आज मैं इस वीडियो में आपको बताने का ट्राई करूँगा कि कैसे आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो और क्या-क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं, इवन आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, राइट? सो जो सबसे पहले चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि लाइक आपको क्या लगता है कि आपने थ्योरी पढ़ ली है और आपने अपने कुछ कोचिंग के जो भी शीट्स है उससे थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने अपने एंड से मेरा टास्क कंप्लीट कर लिया है और मेरा काम हो चुका है और फिर जब मैं मॉक टेस्ट देने जाऊँगा कोचिंग के या फिर जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, तो मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, राइट? बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएँगे, उसमें रहेगा कि लेट्स से 50% जो लेवल है, 50% जो लेवल है वो आपके जो नोट्स हैं या फिर जो आपका शीट है, उससे मैच करेगा, राइट? बट जो नेक्स्ट 50% है, बट जो नेक्स्ट 50% है वो रहेगा कि वो थोड़े क्रिएटिव क्वेश्चंस रहेंगे, वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिन जो तुमने सॉल्व नहीं करे हैं, तो उनके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी उन्हें तुम सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली होता क्या है, लेट्स से अगर आपके मॉक टेस्ट में 10 चैप्टर्स आने वाले हैं ऑल टुगेदर, 10 चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अपने यूजुअली रोज का काम ख़त्म करते हो और उसके बाद फिर जब भी टेस्ट आता है उससे एक दिन पहले आप रिवीजन करते हो, राइट? एक दिन पहले आप रिवीजन कर लोगे जल्दी जल्दी से, और उसमें भी मोस्टली लोग क्या रिवाइज करते हैं कि वो लोग थ्योरी रिवाइज कर लेंगे, राइट? वो लोग कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी क्या होगा कि अगर वो क्वेश्चन पेपर में 50% अगर आपके शीट से थोड़ा बहुत मैच हो रहे हैं और वो फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो उन्हें तो आप कर दोगे, या फिर हो सकता है ये परसेंटेज और भी कम हो सकता है, 30 से 40%। तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और उन्हें आप हो सकता है सॉल्व कर भी दोगे। बट जो मेजर अमाउंट जो 60% का जो बच जाता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आपने एक दिन के रिवीजन में बस आपने थ्योरी पढ़ा है, बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उस चैप्टर से, वो आपने सॉल्व करी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ, आपके मार्क्स कितने आएंगे मॉक टेस्ट में, राइट? सो लेट्स से अगर आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और यूजुअली इनिशियली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लेट्स से 15 दिन से कुछ 20 दिन के अराउंड रहते हैं, जो मॉक टेस्ट रहते हैं कोचिंग्स के। तो अभी मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक रात पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, उनके उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा काम कंप्लीट करा है, उन्होंने तो अपने सारे शीट के क्वेश्चन लगाए हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपको सच में जेन्युइन में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 5 से 6 दिन देने पड़ेंगे। 5 से 6 दिन आपको देने पड़ेंगे बिफोर योर मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट से 5 से 6 दिन ऐसे निकालिए जो आप उस मॉक टेस्ट के लिए दे पाओ। तो उसमें आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस चल रहा है कोचिंग का वो चलते रहेगा, बट आपको 2 से 3 घंटे ऐसे निकालने हैं उस मॉक टेस्ट के लिए, 2 से 3 आवर निकालने का ट्राई करो, जिसमें आप क्या करो, वो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन चैप्टर्स पे, उनके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो शीट में जैसे कैटेगरीज रहती हैं इजी, मीडियम, हार्ड, तो जो मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस हैं, अब वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करो, मीडियम और हार्ड वाले ट्राई करो। अगर आप वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करोगे और आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप वो मॉक टेस्ट में भी ऐसे टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आए जिनमें आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग लगाना पड़े या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक है उसमें, तो वो आप क्रैक कर पाओगे। बट अगर आप प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दोगे उन क्वेश्चंस को और अच्छे क्वेश्चंस जब तक सॉल्व नहीं करोगे, तो इट्स ऑब्वियस कि वो एग्ज़ाम में भी अगर आए तो आप कैसे कर दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो प्रेशर भी रहता है, एग्ज़ाम प्रेशर, राइट? तो आपको मेक श्योर क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 दिन देने हैं। उसमें आप 1-2 दिन थ्योरी रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद आपको मेनली जो टाइम देना है वो आपको प्रैक्टिस पे देना है, कि आपको हाँ, अगर केमिस्ट्री है तो आप उसमें अच्छे से हर चैप्टर के एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और वो भी इन डेप्थ क्वेश्चन जो आपके मिक्स कॉन्सेप्ट चेक करें। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे पहले, मॉक टेस्ट से पहले अच्छे से टाइम देके, तो आई एम श्योर कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ेंगे।
फिर दूसरी चीज़ होती है कि कुछ लोगों की जो स्ट्रेटजी होती है, एग्ज़ाम देने की जो स्ट्रेटजी है, वही फिट नहीं रहती है। सो लेट्स से अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है और आप फिजिक्स से शुरू कर रहे हो, और अगर वही एग्ज़ाम थोड़ा फिजिक्स का टफ आ गया तो आप डीमोटिवेट हो गए और आपने बहुत टाइम लगा दिया। तो एक होता है कि आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस, मतलब आपको क्वेश्चंस लीव करना आना चाहिए। ट्राई करो कि आप पेपर राउंड्स में कर लो, इसमें राउंड्स में। तो उससे क्या होगा कि आप पहले राउंड में चूज करो कि सबसे इजी वाले जो क्वेश्चन है जो तुम देखते से ही बना सकते हो। केमिस्ट्री में आई एम श्योर कि टोटल क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप देखते से ही बना दोगे कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है और आई एम राइट अबाउट इट, आप तुम उसको सही से टिक कर दोगे। सेम फिजिक्स में ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जिन्हें तुम आसानी से फार्मूला बेस लगा के सॉल्व कर सकते हो। सेम मैथ्स में भी कुछ होंगे। फिर जब अगला राउंड आप देखो तो उसमें आप देखो कि हाँ अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें तुम्हें थोड़ा टाइम देके अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर वो टाइम अगर तुम्हें एक बार इजी हो गए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा इतना पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है पेपर का, अब मुझे जो मीडियम लेवल है वो करने हैं, फिर उससे भी थोड़ा अपर लेवल। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हाँ राउंड्स में आप पेपर सॉल्व करो। एक हो सकता है कि अगर आपको कोई इजी सब्जेक्ट है, लेट्स से केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगता है, तो आप पहले वो वाला कंप्लीट कर दो 30 से 40 मिनट देके। उसके बाद फिर आप जो आपको सेकंड सबसे अच्छा लगता है वो वाला कंप्लीट कर दो। फिर आप जो आपको लीस्ट इंटरेस्ट है लगता है कि हाँ इसका प्रिपरेशन मेरा अच्छा नहीं है और उसमें मैंने कम प्रिपेयर किया है, तो उसको थोड़ा कम टाइम दे के एंड में कर दो। जिससे क्या होगा कि इन दोनों का परफॉर्मेंस आपका ओके रहेगा। इसमें हो सकता है क्योंकि आपने प्रिपेयर नहीं करा है तो थोड़ा कम आए, बट आई गेस ये बैलेंस कर लेगा उस चीज़ को, राइट। अब ये तो हो गए कि ऐसे स्ट्रेटजीज जो मैंने यूज़ करे हैं और मुझे हेल्प हुई है। बट आपका कुछ अगला हो सकता है, आपके मतलब खुद के स्ट्रेटजीज हो सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें जिससे मेरे को हेल्प हुई है। तो आप क्या करो कि अपने खुद की डिफरेंट ट्राई करो कि हाँ एक बार ये वाला ट्राई करा, एक बार ये वाला मेथड ट्राई करा, फिर अपना खुद का थोड़ा चेंज करके वो ट्राई करा। फिर ऑब्जर्व करो कि हाँ ये वाली चीज़ से मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, या फिर ये वाले तरीके से मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ पेपर देते टाइम, राइट। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो लोग क्या करते हैं कि पेपर आया जैसे जेई का मॉक टेस्ट है तो वो लोग मॉक टेस्ट दे के आए एंड दे आर लाइक सैड अबाउट इट कि भाई मेरे से नहीं हुए क्वेश्चंस या फिर जो भी है अच्छा नहीं गया। बट इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें वो पेपर को लेना है और एक नोटबुक मेंटेन करो। वो आपका मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए और आप लिख लो कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आया है इसमें। फिर तुम हर क्वेश्चन को देखो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ। तो फिर तुम देखो कि क्या वो क्वेश्चन तुमसे अब हो पाएगा अगर तुम थोड़ा टाइम दो तो, या वो टाइम की वजह से छूट गया, या फिर मतलब तुम रीज़न पता करो कि वो क्यों तुमसे नहीं हो पाया, या तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता है तो ठीक है, तुम नोट कर लो कि हाँ मेरे को ये वाली चीज़ सीखनी है। तो तुम्हारे पास एक है ना, एक गोल है कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं आती है तो मैं ये सीख लूँगा तो मेरे से होने लगेगा। दूसरा, क्या आपने सिली मिस्टेक कर दी तो आप उसको इम्प्रूव करो कि हाँ अगली बार से मैं वो सिली मिस्टेक नहीं करूँगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई क्लू ही नहीं है उस चीज़ का, तो फिर उसको वो आपको फिर पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा, जो भी चैप्टर है वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो उससे क्या होगा, अब तुम्हें क्या करना है, मोस्टली लोग क्या करेंगे ये सब एनालिसिस भी चलो कुछ लोग कर लेंगे एंड फिर वो मॉक टेस्ट को छोड़ देते हैं कि हाँ हो गया बस मॉक टेस्ट, मार्क्स आ गए मेरे और मेरे को पता चल गया कि मेरी गलतियाँ क्या थी। बट जो मेन लर्निंग वाला पार्ट है वो होता है आपका अप सॉल्विंग। वो होता है आपका अप सॉल्विंग। अगर आपसे जो चीज़ नहीं हुई और आप उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका, अगर आप ये वाली चीज़ नहीं करोगे अप सॉल्विंग, तो फिर आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। लेट्स से कोई हार्ड क्वेश्चन था, बट अगर आप जब तक उसको ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि एक हार्ड क्वेश्चन आपको इतनी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है कि आप 10 इजी करोगे तो उनमें आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके ब्रेन को एक्चुअली डेवलप करते हैं, राइट। तो वो आपको एक्चुअल में फोर्स करते हैं कि हाँ आप थोड़ा सोचो, अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालो। तो अगर आप वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए उनको ट्राई नहीं करोगे, उनको उनमें क्या ऐसा चीज़ था जो तुम्हें नहीं आता, जब तक वो चीज़ें सीखने का ट्राई नहीं करोगे तब तक आप
नेक्स्ट टेस्ट में अगर मान लो कि अभी देखो कॉन्सेप्ट्स तो लिमिटेड ही है, और अगले टेस्ट में भी लेट से वो थोड़ा और मॉडिफाई करके उस क्वेश्चन को देगा कुछ एग्जामिनर, तो उसमें अब नेक्स्ट टाइम भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना ग्रोथ किया ही नहीं माइंड का, आपने जो नहीं आया वो छोड़ दिया। तो मेन चीज़ क्या है कि जो अप सॉल्विंग है वो मस्ट है। एक अपना टारगेट बना लो कि हाँ, भले मेरा एक दिन चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो चीज़ें तुमसे नहीं हुई हैं उनसे जो तुम सीखोगे अप सॉल्व करके, वो लाइक बेस्ट चीज़ है, उससे तुम बहुत इम्प्रूव करने वाले हो। तो ये जो चीज़ें थी वो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे ही। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और उन्हें उनका जो एक्टिव रिकॉल रहता है कि हाँ, अगर उन्हें इंस्टेंटली कोई चीज़ पूछ लो, वो उन्हें बस फॉर्मूला बेस्ड याद रहेगी, बट उसका जो एक प्रूफ बेस्ड सॉल्यूशन रहेगा कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअल में कैसे सॉल्व होती है, ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कैसे। तो वो जो फॉर्मूला आया कैसे, वो क्रक्स रहता है पूरे चीज़ का, कि क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुम खुद से डिराइव कर सको चीज़ों को, अगर वो नहीं आ रही है तुम्हें चीज़, तो वो चीज़ें रहती हैं। अगर आप ये सब ये वाला माइंडसेट लेके ये सारी चीज़ें फॉलो करके अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, तो देन आई एम श्योर कि आप लोग डेफिनेटली इम्प्रूव करोगे। और ऑब्वियसली ये चीज़ में टाइम लगता है, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। विथ टाइम आप इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। ये नहीं कि आपने अभी एक दो पेपर अब सॉल्व कर लिए तो आपको लगने लगे कि हाँ, अब तो मैं आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सॉल्व कर दूंगा। नहीं, आपको कंसिस्टेंटली ऐसे 30 से 40 पेपर में परफॉर्म करना पड़ेगा, आप सॉल्व करना पड़ेगा। उनसे जो चीज़ें आपने नोट करी हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और उन क्वेश्चंस को हो सकता है आपको फिर से लगाना पड़ेगा, तब जाके वो आपके दिमाग में परमानेंट होगा, राइट? आई मीन आप समझो, जैसे आप ए बी सी डी पढ़ते हो तो अभी आप कितने आसानी से याद है ए बी सी डी, क्यों? क्योंकि आपने आपके टीचर ने फर्स्ट क्लास में आपको कितने बार पढ़वाया होगा। आई मीन रोज जाके स्कूल में वही चीज़ बार बार रिपीट करवाते थे। तो अभी वो आपके माइंड में एकदम फिट हो गया है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो वैसे ही अगर आप वैसे ही होता है रिवीजन का, कि अगर आप वो चीज़ एक बार पढ़ ली, एक बार आपने समझ ली, और फिर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो इट्स ओवर। वो 2-4 दिन आपको हो सकता है आपकी मेमोरी में याद हो सकता है, या फिर कोई शार्प मेमोरी है जिसकी वो थोड़ा और टाइम तक उसको याद रख सकता है, बट इवेंचुअली वो आपकी मेमोरी से चली जाएगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को इस वीडियो में कवर करनी थी।